एक चीज वो टूटी हड्डी खेले कबड्डी, जब टूट जाई हड्डी तो खेलेगा कबड्डी कैसे? ये कौन सी बात हुई बताइए? टूटी हड्डी खेल कबड्डी मार कोई कहावत है, टूट जाए हड्डी तो खेले कहाँ से कबड्डी। और हमारी परी को टूटे हड्डी खेले कबड्डी, मारेगा ठुमका। हाँ, दो रूमाल देखो, दो रूमाल खराब कर रखा है इस लड़की ने। दो फटने का मतलब फटे नहीं। और देखिए फटने का चांस नहीं होगा क्योंकि लोहे से कटेगा नहीं, इसलिए फटेगा भी नहीं। और बहुत दिमाग की तेज़ है, झूला पाड़ने के लिए बहुत तेज़ दिमाग चलता है कि इसे झूले की इतनी आदत ख़राब हो गई है, मैं कह नहीं सकती। देखिए अभी नहाने नहीं गई, वैसे झाड़ू पोछा इसने कर दिया है, वैसे तो चारों लंग कर दिया है उधर से उधर। के झूले में सबको झुलाया, मैं परदेसी घर लौट के आया, ये गाना गा रही है। और सावन के झूले में ये तो नहीं है, सावन का महीना, सावन के महीने ने सबको झुलाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज है बुधवार, और बुधवार का आपको खाने में क्या बनाए हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। ये तोरई की रेसिपी बनाई हुई है, और तोरई की रेसिपी कट करके नहीं बना रही, मैं भरेमा बना रही हूँ। और पहले मैंने मसाला मतलब पीस लिया है। मसाले में लहसुन, प्याज, अदरक और सौंफ, धनिया और धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ इसमें डालनी है। उसके बाद मैंने पीस लिया है और कट करके इन्हें इसी तरह से भर लिया है। और ये देखिए इसमें मैंने डाल दी जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी है। और इसके बाद में अपनी जो कि मैंने कढ़ैया में तेल डाला था उसमें अपनी सारी तोरई को डाल दूँगी एक एक करके, और सारे तोरई को एक एक करके डालूँगी। इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, बस जो कि मैंने बनाया था मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी हो गया था, उसकी वजह से मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला। और पानी क्या करती डालकर, क्योंकि वैसे भी तोरई में पानी काफ़ी हो जाता है। और मेरा खाना बन चुका है और मैं कर रही हूँ किचन को साफ़। किचन मेरी साफ़ हो जाएगी, उसके बाद मैं सुमित के पापा को दूँगी खाना, क्योंकि उनका जाने का टाइम हो गया है अपनी ड्यूटी पर। और मेरी ड्यूटी हुई यहाँ पर किचन की ख़त्म, और मैं जाऊँगी अपनी दुकान की ड्यूटी करने के लिए। और ये देखिए इसके बाद खाना इन्हें दे दूँगी। अभी मैं खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं लेट खाना खाती हूँ, मुझे आदत है लेट खाना खाने की। और इधर को मैं सुमित के पापा को खाना दे दूँगी। और इसके बाद में मेरे रह जाएंगे थोड़े से बर्तन, क्योंकि बर्तन आप जानते हो बर्तन तो होना था। किचन में काम करते हैं तो बर्तन तो आप जाहिर है, खाना पीना होने के बाद में बर्तन थोड़े से हो जाते हैं। और इन बर्तनों को पहले मैं साफ़ कर लूँगी, झूठन निकाल लूँगी। और सारे बर्तनों की झूठन मैं एक साइड में बाहर फेंकती हूँ, अपने बर्तनों में नहीं रखती। और देखिए ये मेरा लीलू आ चुका है और बोल रहा था इसे रोटी डालूं। इसकी बात है, आप लोग जो जानता होगा ना जानवर के बारे में वो जल्दी समझ जाता होगा कि कुत्ता क्या कहना चाहता है। और जब से मैंने ये बचपन में पाला है तब से इसकी बात है, मैं भी समझ गई हूँ। पानी चाहिए तो पानी के बारे में, रोटी चाहिए तो रोटी के बारे में सब कुछ पढ़ कर लिया। खा ले खा ले बेटा, रोटी खा ले, रोटी खा लो, रोटी खा लो। रोटी नहीं खाएंगी रोटी, काय को
जाते वही में खाने को। मैं आ गई अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपनी दुकान के अंदर घुस गई थी, तो मैंने ये फॉल नहीं रखी थी, तो अब इस फॉल को भी रख दूँगी। और पहले मैंने इस पर रखी थी तो झूठ पड़ गई थी, उसके बाद में मैंने दोबारा से उधेड़ के इस पर फॉल लगाई हुई है। और इसके बाद में फॉल लगाने के बाद मैं सिलूँगी ब्लाउज, क्योंकि ब्लाउज भी रखे थे मैं सिल नहीं पाती, ब्लॉग्स बनाती हूँ तो पूरा दिन उसमें भी लग जाता है। और दुकान में बैठ जाती तो दुकान का काम कर लेती। उसके बाद आई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो थ्रेडिंग भी करी थी। थ्रेडिंग करने के बाद में देखिए किस तरह से अपने गाड़ी खरीद ली है मेरी दीदी ने। और ये गाड़ी हम पूजा लड़कियों पे करवाते हैं पहली बार। जब कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो पहले लड़कियों पे पूजा करवाते हैं, उसके बाद में हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि कन्या का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। और इसको बाद में गाड़ी को पूजने के बाद में हम करते हैं लड़की का तिलक। उसके बाद में जो चीज़ गाड़ी के लिए लाते हैं प्रसाद में, जैसे लड्डू है, बतासे हैं, गोला है, और जब तक गोला नहीं बटेगा तब तक ही गाड़ी के नीचे गोला नहीं टूटेगा। इसके बाद में हम देते हैं सभी को प्रसाद में गोला भी। और इस तरह से कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि गाड़ी घोड़ा कोई भी चीज़ आती है, पहले प्रथम नींबू से मतलब उसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद में गोला तोड़ते हैं। और इसके बाद देखिए ये इस तरह से इस पर मतलब पूजा करना नहीं आता, अभी छोटी है तो समझ में नहीं आती है, तो बच्चों को बताना होता है कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। और पहले इस पर सांतिया करवाया था, मतलब सोनी थी और परी थी, दोनों बहनें थीं। और दोनों बहनों ने अपने मतलब गाड़ी पर सांतिया काट के पूजन किया था। और इन पर दोनों बच्चों पर नहीं आता, अभी छोटी हैं, समझदार नहीं है, बच्चों को बताना होता है तभी पूजन कर पाती हैं। और इस तरह से हमारी गाड़ी पूजन हो रही है। और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में गाड़ी पूजन किस तरह से होती है हमारे यहाँ पर। जब गाड़ी आती है तो किस तरह से पूजते हैं, और लड़कियों पे पुजवाते हैं तो किस तरह से पुजवाते हैं, जैसे नहीं आता बच्चों को तो बताते भी हैं। और उसके बाद में देखिए थोड़ी सी गीत गाना भी होता है। और इसके बाद में देखिए इस जो गाड़ी लेके आता है ना, उसका हम तिलक भी करवाते हैं, साथ में तिलक करवाते हैं। जैसे कि दौज होती है ना, इस तरह से हमारे यहाँ पर गाड़ी पूजन वाले का होता है, जैसे गाड़ी कोई भी लेके आए और इसकी तिलक। अब देखिए इसके बाद में ये गाड़ी इसने चला दी है। और गाड़ी के भी कलाया बांधते हैं, क्योंकि नई घर आती है तो नई चीज़ आती है। पहले गणेश जी का ही स्थान दिया जाता है, उसके बाद में सारे काम किए जाते हैं। और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, आपको बहुत मज़े आएंगे। पूरा दूर ना पूरा बल्ले तेरा नाम होगा तू डाल के मैं तो आ रहा दौड़वा दो हम अपने घर में आ चुके हैं, पुलिस को घर में दिखा दे, ऐसे वीडियो को चुतिया बनाते मोटी आ रही है, मोटी आ रही है बढ़िया। भैया को डालिए वीडियो।
और ये और ये देखिए, ये भी दीदी का घर है और दीदी शुरू से कहिए तो दीदी ही हैं। और इन्हें नया घर बनवाया है, बहुत अच्छा घर बनवाया है, बहुत सुंदर घर बनवाया है। और मैं भी अपनी दीदी के घर के सामने ही जस्ट रहती है उनका घर में कह रही थी मैं अपनी ब्लॉग्स में ही डालूँगी ये मेरा घर है, तो बोला कि हाँ मौसी आपका ही घर है। और इसी पर करते हैं अपनी ब्लॉग्स को दी एंड। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और न्यू फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।